हाँ तो भाइयों, अब देखो रास्ता देख रहे हो भाई साहब। ये सिर्फ गांव वालों भाई लोगों ने करा है ये, ताकि हम क्या कोई भी लोग आए यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए आए तो भाई अच्छा खासा रहे और अच्छा खासा पहुँच जाए और अच्छा खासा लोगों को भयंकर की कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि पहाड़ी लोग तो अच्छा खासा भयंकर की वो तो आते जाते रहते, तो उनको क्या तकलीफ होनी। देखिए भाई साहब आ चुके हैं हम अपने गाँव की में झील भी नहीं, वो नदी है वैसे तो यहाँ पे। अब बात ना भाई, छोटा वाला बात नहीं करेगी के बाद में उड़ी गाँव। ये हमारे बड़े भाई जी। हाँ भाई साहब, ये हमारे बड़े भाई जी। भाई जी प्रणाम। प्रणाम। आप रिकॉर्डिंग चलनी। हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई जी हमारे। धन्यवाद। अब आप YouTube में आओगे तो बताएंगे हम लोग आपके बारे में भी। चलते रहिए। तो भाई साहब मैं इसकी बात कर रहा था क्योंकि यहाँ का जो वाइब मिलेगी ना भाई, अब आप देखना कि यहाँ का व्यू कितना मस्त लगता है। ये देखिए, देख लो भाई साहब, ये है व्यू यहाँ का। और ये है अच्छी खासी नदी जो आ रही है उस साइड से। और अभी तो हम जिस रास्ते जा रहे हैं वहाँ पे भैया लोगों ने कुछ छोटा सा पुल बना रखा है ताकि हम अच्छे से चले जाएं, क्योंकि हम पहले क्या होता था, हमको जूते उतारने पड़ते थे, पैंट उठा के घुटने तक रखनी पड़ती थी और तब यहाँ से पानी पार करना पड़ता था। बारिश के टाइम पे तो यहाँ का हालत बहुत गंदी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे नदी का बहाव जो लग रहा है, जो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये उस साइड की जो आपको वो दिख रही होगी बॉर्डर लाइन दिख रही होगी ना, वहाँ तक पानी भर रखा था। अब तो यहाँ पे अच्छी खासी जगह हो चुकी है। और अब देखिए भाई साहब, व्यू देखिए आप, व्यू का देखिए आप। तो असली पहाड़ी व्यक्ति या पहाड़ी के लोग हमेशा इन चीज़ों से ही ज़्यादातर उभरते हुए आए हैं और लोगों को यहाँ की खुशी मिलती है, इसलिए लोग यहाँ रहना भी चाहते हैं। और आधे लोग अपने घर छोड़ के जा चुके हैं भले ही, लेकिन आधे लोग जो हैं वो अभी भी अपनी खुशी यहीं ढूंढते हैं। और यहाँ पे देखते हैं भाई साहब, डर वर तो नहीं लगेगी वैसे तो। चलो वैसे तो बूट तो ठीक ही हैं, हिल तो रहा है भाई बहुत सारा, लेकिन भाई चलो चलिए आगे चलिए, आराम से चलिए, चलो। ये है भाई साहब व्यू, ये है व्यू। अब यहाँ का अभी तो पानी थोड़ा सा कम है, कल का बहाव थोड़ा सा ज़्यादा होगा और हम वहाँ आगे साइड में हम नहाने भी जाएंगे। तो ये है गांव की लाइफ। कहते हैं ना भाई लोग कि इंसान चाहे देश विदेश कहीं भी चले जाए, अब चाहे सूट बूट पहन ले, शर्ट पैंट कैसे भी पहन ले, जब अपने गांव आता है ना भाई साहब, तो जो ये व्यू है ना भाई साहब, ये व्यू देख के लोग बहुत क्या बोले, अब इमोशनल नहीं होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भाई बहुत टाइम बाद आया हूँ, अच्छा लगता है यहाँ पे आने भी। अब मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की कि भाई साहब यहाँ पे मछली रहती हैं। ये देखिए भाई साहब, आपको दिखेंगी मच्छी, कहीं दिख रही है क्या? ये देखिए छोटे दिख रही होंगी आपको यहाँ पे से। ये देखिए। अभी जब हम कल आएंगे यहाँ से तब देखेंगे। अच्छी ये तो छोटी हैं, अब हम हमको बड़ी भी दिखाएंगे जितना हमसे हो सकेगा। अगर हमको परमिशन मिलेगी उधर जाने की तो हम यहाँ पे देखेंगे। ये भाई साहब कितनी छोटी हैं यार, ये कितनी स्पीड से भागती हैं यार ये भी। तो हमारा गांव शुरू होता है यहाँ से, हमको यहाँ से इधर के रास्ते से निकलना है और यहाँ से रास्ते से ऊपर जाना है। हे पवन देव आपकी सदाई जय हो। आहा, इतनी गर्मी के बाद भी देखा, जब भी कोई भी व्यक्ति हो ना, जब पहाड़ आता है ना भाई, तो उसको गर्मी का एहसास मिलेगा ही नहीं भाई, क्योंकि वो जो इस पहाड़ के एरिया में आएगा ना भाई, उसको ठंडी के अलावा इतना मज़ा आएगा ना भाई साहब कि वो अपने शहर की सारी अपने काम धाम से छोड़कर अपने मज़े की तरफ चलेगा।
अब तो लगता है कि भाई गांव वाले ही सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई यहाँ का जो आपको व्यू मिलता है, यहाँ की जो आपको वाइब मिलती है और यहाँ का जो आपको सुकून मिलता है ना भाई, वो शहर में आपको कभी मिल नहीं सकता। अब मैं तो सोचता हूँ जब अगर मैं रिटायर होऊंगा ना भाई, तो यहीं आके रहूँगा और अपनी अच्छी खासी एक जगह से प्लॉट वगैरह बनाऊँगा और मज़े से रहूँगा यहीं पे, और अच्छा खासा नहाया धोया एंकर यहीं पे मज़े से। रास्ता जल्दी जल्दी चलते हैं। भाई साहब कहाँ गए? हाँ ये रहा रास्ता, ये रहा, मिल गया। हाँ हाँ, चलिए। थकान तो लगी नहीं? थकान लगी बुआ? है थकान लगी? हाँ हाँ, थकान लगी क्या? है थकान लगी नहीं लगी? बोले नहीं जाने। हाँ हाँ, कैसा लग रहा है अब आपको गांव आ गया? हाँ, बहुत सालों बाद आ रहे हैं अपने गांव में, और ये शादी फंक्शन में आ रहे हैं, पड़ रहा है, और काफ़ी समय हो गया, टाइम नहीं लगता, टाइम ही नहीं मिलता वैसे भी। आप कहते काम काज में इतना। वैसे अब आ गया हूँ अपने घर पे, 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। हाँ तो भाइयों बहनों और दगड़ियों, हम पहुँच चुके हैं अपने गांव। क्या मस्त नज़ारा है भाई साहब, मज़ा आ गया। ये हमारा घर है, ये वाला। पहले यहाँ पे डबल स्टोरी था, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, और अब उसके बाद फिर रहता नहीं है, इसलिए यहाँ पे शटर लगा रखा है कि जब आएंगे तब हम यहाँ पे रहेंगे। ये हमारे बड़े भाई का घर है, जो भी हमको लेने आए थे। हाँ हाँ, इतनी दूर उससे भाई साहब मज़ा आ गया। तो देखिए भाई साहब, हम वहाँ से आए थे ये वाले रास्ते से, ऐसे जिगजैग करते नीचे पहुँचे, और वहाँ पे नदी वगैरह, और फिर वहाँ से ऊपर चढ़ते हुए आए। एक सोलर प्लांट तो यहीं लगा रखा है लाइट के लिए भी, ताकि यहाँ पे ऊर्जा वगैरह रहे, रात को लाइट नहीं जाए और अंधेरा ना हो, क्योंकि जब अंधेरा होता है तब भाई साहब यहाँ से उस रास्ते से आता है बाघ, और वो इतने मज़े से आता है कि किसी गाय को भी उठा के लेके जाता है, किसी बकरी को भी उठा के लेके जाता है। यहाँ से एक रास्ता ऊपर के लिए जाता है, ऊपर एक छोटा सा एक और घर है, और उसके साथ साथ कहते वहाँ पे एक स्कूल भी है, जो यहाँ का कुमारता का स्कूल है। और बाकी कल मिलते हैं आपसे। अभी भाई साहब बहुत थक लग गई है मेरे को, अभी थोड़ा घर में थोड़ा पूजा वूजा करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा खाएंगे पिएंगे, फिर बांध देंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। हाँ हाँ, तब की वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। ओके भाई, सॉरी दगड़ियों, क्योंकि पहाड़ी हो तो दगड़ियों। मिलते हैं थोड़ी देर में अभी।